बड़ी खबर दिल्ली से है। दिल्ली में ऑक्सीजन कंसंट्रेटर रैकेट में बड़ा खुलासा और नया खुलासा हुआ है। नवनीत कालरा का ऑडियो चैट सामने आया है ऑक्सीजन कंसंट्रेटर के बारे में बात करते हुए। ये ऑडियो चैट है। नवनीत कालरा परिवार समेत अंडरग्राउंड है इस वक्त। नवनीत कालरा ने मोबाइल फोन बंद कर लिया है। नवनीत कालरा पर आरोप है इस रैकेट में शामिल होने का। आपको बता दें कि एक ऑडियो चैट सामने आया है जिसमें इस पूरे मामले से जुड़ी हुई बातें हो रही हैं। ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर को लेकर बात हो रही है। ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर को लेकर क्या कुछ बात हो रही है, आपको वो पूरा ऑडियो सुनवाते हैं। I have 2 lakh calls to attend, so I won't be able to answer each and everybody's personal questions. मैंने सारी डिटेल आपको सेल्फ एक्सप्लेनेटरी मैसेज में भेजी हुई है। कौन सा मॉडल है, क्या है। एक मशीन पर पर्सन मैं खान मार्केट वालों को दे सकता हूं उनके घर की यूज़ के लिए। और अगर किसी को भी चाहिए तो पेमेंट डिटेल्स मेरे पास मैक्सिमम 3 बजे तक भेज देंगे तो वो मशीन ब्लॉक होंगी। 3 बजे के बाद मेरी मशीन सारी ख़त्म हो रही हैं तो मैं खान मार्केट फ्रेंड्स को भी नहीं अलॉट कर पाऊंगा। सो प्लीज़ हेयर दिस मैसेज एंड don't send me calls or forwards because I have too much pressure on me. और हमारे सहयोगी रोमानुल्लाह खान इस वक्त हमारे साथ सीधे जुड़ गए, उनके पास चलते हैं। रोमान, हर मिनट कुछ ना कुछ नई बात सामने आ रही है इस रैकेट को लेकर और इस जालसाजी को लेकर। अब जो ऑडियो टेप हम सुन रहे हैं, जो ऑडियो क्लिप हम सुन रहे हैं, इसमें जो बातें हो रही है, इसको लेकर अब जांच किस तरफ बढ़ रही है? देखिए, बिल्कुल क्राइम ब्रांच के पास अब इस पूरे मामले की जांच आ गई है और इस ऑडियो क्लिप की जांच की जा रही है कि नवनीत कालरा ने किससे ये बात की थी और क्यों की थी। लेकिन इस क्लिप से जो इनिशियल तौर पर सामने आया है, जो बताया है कुछ जो एक्सपर्ट हैं, क्राइम ब्रांच से जुड़े हुए सूत्र हैं, उनका कहना है कि इसके अंदर ये बात ये कह रहा है कि 3 बजे तक अगर ब्लॉक कर देंगे तो खान मार्केट के लोगों के परिवार के लिए मशीन बुक हो जाएगी, वरना मशीनें ख़त्म हो रही हैं। जबकि इसके पास 524 करीब जो ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स थे वो मौजूद थे। तो इसका मतलब साफ है कि अगर जाँच में बात सामने आती है किस तरह की बातचीत हुई थी तो ये सीधे तौर पर साफ हो जाता है कि ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की एक बड़ी संख्या होते हुए भी उसकी कमी दिखाई जा रही थी ताकि कीमत बढ़ाई जा सके। कई व्हाट्सएप ग्रुप में चैट मैसेज भी सामने आए हैं जिसके अंदर ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की जो कीमत है वो 50,000 से 70,000 के बीच बेचने की बात सामने आई थी। ये सही है कि ये जो तमाम ऑक्सीजन कंसंट्रेटर हैं ये तमाम इनवॉइस के ज़रिए और कस्टम ड्यूटी देकर लाए गए थे। लेकिन सच्चाई ये है कि ये 5 लीटर से लेकर 9 लीटर तक की कैपेसिटी के ऑक्सीजन कंसंट्रेटर हैं जिनकी कीमत इनको जो खरीदने वाले थे उनको 17,000 से लेकर 24,000 के बीच में पड़ी थी। लेकिन इस समय जब पेंडेमिक चल रहा है, इस समय जब एक एक सांस के लिए आदमी जूझ रहा है, उस समय 3 गुने तक ज़्यादा मुनाफा कमाकर और इन मशीनों की शॉर्टेज दिखाना कहीं ना कहीं साबित करता है कि इसकी कालाबाजारी हो रही थी। फिलहाल इस ऑडियो क्लिप की जांच चल रही है और जांच के बाद कई और लोग ऐसे जो रडार पर हैं उनकी भी गिरफ्तारी हो सकती है। मैट्रिक्स सेलुलर कंपनी के CEO को कल रात गिरफ्तार कर लिया गया था और उसके बाद ये मामला अब क्राइम ब्रांच के पास चला गया। क्राइम ब्रांच अब इस पूरे मामले की जांच कर रही है। जो इस केस से जुड़े हुए कागज हैं वो लोधी कॉलोनी पुलिस क्राइम ब्रांच को सौंप रही है। ठीक है रोमान, आप हमारे साथ बने रहिए। एक बार फिर से अपने दर्शकों को सुनवा देते हैं नवनीत कालरा इस ऑडियो में क्या कह रहे हैं, उनकी बातचीत क्या है वो सुनवाते हैं आप। I have 2 lakh calls to attend, so I won't be able to answer each and everybody's personal questions. मैंने सारी डिटेल आपको सेल्फ एक्सप्लेनेटरी मैसेज में भेजी हुई है। कौन सा मॉडल है, क्या है। एक मशीन पर पर्सन मैं खान मार्केट वालों को दे सकता हूं उनके घर की यूज़ के लिए। और अगर किसी को भी चाहिए तो पेमेंट डिटेल्स मेरे पास मैक्सिमम 3 बजे तक भेज देंगे तो वो मशीन ब्लॉक होंगी। 3 बजे के बाद मेरी मशीन सारी ख़त्म हो रही हैं तो मैं खान मार्केट फ्रेंड्स को भी नहीं अलॉट कर पाऊंगा। सो प्लीज़ हेयर दिस मैसेज एंड don't send me calls or forwards because I have too much pressure on me. I have 2 lakh calls to attend. तो ये नवनीत कालरा का ऑडियो आप सुन रहे थे जिसमें नवनीत कालरा ये बता रहा है कि उसके पास मशीनें कितनी हैं, वो किस तरीके से लोगों को ये मशीनें देगा। खान मार्केट के जो लोग हैं उनके परिवार को एक मशीन वो दे सकता है, लेकिन इसके लिए पेमेंट डिटेल्स यानी कि जो पैसा देना है उसके डिटेल्स उसके पास पहुंच जाने चाहिए, नहीं तो मशीनें खत्म हो जाएंगी और उन लोगों को भी जो खान मार्केट के परिवार हैं, सदस्य हैं, उन लोगों को भी वो मशीन नहीं पहुंचा पाएगा। इस पूरे मामले को लेकर अभी तक क्या कुछ हुआ है, क्या खुलासे हुए हैं, आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। एक तरफ देश में विकराल है महामारी और उससे जंग है जारी, तो दूसरी तरफ सांसों की भी हो रही है कालाबाजारी। चंद पैसों के लिए कुछ काले क्रिमिनल्स सांसों का नहीं इंसानियत का सौदा कर रहे हैं।
ये ऑक्सीजन सिलेंडर से लेकर कंसंट्रेटर और ऑक्सीमीटर से लेकर रेमडेसिविर की जमाखोरी कर रहे हैं और कोरोना से परेशान लोगों की जान को और खतरे में डाल रहे हैं। सांसों पर संकट के बीच ये खुलासा और हैरान करने वाला है कि दिल्ली में ऑक्सीजन रैकेट के काले कारोबार में कई नामी गिरामी लोग भी शामिल हैं। खान मार्केट में बड़े रेस्टोरेंट से 500 से ज्यादा ऑक्सीजन कंसंट्रेटर बरामद हुए हैं। रेस्टोरेंट का मालिक नवनीत कालरा अंडरग्राउंड है, उसकी तलाश में पुलिस छापेमारी कर रही है। वहीं इस कालाबाजारी गिरोह के तार लंदन तक जुड़े होने के सबूत मिले। दिल्ली ऑक्सीजन रैकेट में एक और बड़ा खुलासा हुआ है। जांच में सामने आया है कि लोधी कॉलोनी और माड़ी गांव से पकड़े गए कंसंट्रेटर का ऑर्डर मैट्रिक्स सेलुलर कंपनी ने ही किया था। इस खुलासे के बाद मैट्रिक्स कंपनी के सीईओ गौरव खन्ना को गिरफ्तार कर लिया गया है और जांच क्राइम ब्रांच को सौंप दी गई। पुलिस और जांच एजेंसियां सांसों के सौदागरों पर शिकंजा कस रही हैं, फिर भी कालाबाजारी रुकने का नाम नहीं ले रहे। न्यूज नेशन की टीम ने एक ऐसे ही गिरोह का पर्दाफाश किया जो मुश्किल वक्त में करीब 1000 रुपए के ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए 10,000 रुपए का सौदा कर रहा है। दिल्ली में लोधी कॉलोनी से लेकर खान मार्केट और जनकपुरी तक जगह जगह ऑक्सीजन रैकेट सक्रिय है, तो वहीं एम्बुलेंस और दवाओं के नाम पर भी लूट जारी है, जो संकट के इस वक्त में देश के साथ गद्दारी है। दिल्ली से रुमानुल्लाह खान के साथ टीम न्यूज नेशन। तो बड़ी बात यह है कि नवनीत कालरा का वीडियो भी सामने आया है। आपको बता दें कि 26 अप्रैल खान चाचा रेस्टोरेंट के बाहर का वीडियो सामने आया है। रेस्टोरेंट के बाहर कंसंट्रेटर लेने के लिए भीड़ इकट्ठा थी। हम आपको वो वीडियो दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आप जान लीजिए कि इस पूरे मामले को लेकर अभी तक क्या कुछ हो रहा है। ये देखिए, एक बार वीडियो भी देख लीजिए। ये वो वीडियो है जिसमें आप खान चाचा जो रेस्टोरेंट है खान मार्केट में, उसके बाहर लोग लाइन लगाकर खड़े हैं। दावा किया जा रहा है, बताया जा रहा है कि ये तमाम वो लोग हैं जो ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर खरीदने के लिए यहां पर जमा हुए थे, यहां पर आए हुए थे। इनको बताया गया था, इनसे कहा गया था कि आपको ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर हम देंगे। इसके एवज में इनसे पेमेंट यानी कि पैसे भी लिए गए थे। और जब इस पूरे मामले का खुलासा हुआ तो अब नवनीत कालरा अंडरग्राउंड है, उसका पूरा परिवार अंडरग्राउंड है। रुमानुल्लाह खान मेरे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं इस बड़े खुलासे पर, इस बड़ी खबर पर। रोमान, ये तमाम वो लोग हैं जो खान चाचा रेस्टोरेंट के बाहर खड़े हैं। इन्हें वादा किया गया होगा कि हम आपको ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर देंगे। किस रेट पर इनको ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर दिया गया था? क्या इन लोगों को ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर मिला भी था? और मिला था तो वो कहां से आया था, कहां से लेकर पहुंचा था नवनीत कालरा या फिर उसकी टीम जो थी, और वो कितने में इन लोगों को दिया गया था? देखिए, बिल्कुल मैट्रिक्स सेलुलर नाम की कंपनी ने ये तमाम ऑक्सीजन कंसंट्रेटर इंपोर्ट किए थे। जो लास्ट लॉट थी वो करीब 650 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर चाइना से मंगाए गए थे। पुलिस का दावा है, जो पुलिस ने कल ऑफिशियली बताया, कि नवंबर महीने से इन्होंने ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मंगाने शुरू कर दिए थे और लास्ट लॉट फरवरी के महीने में आई थी। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं खान चाचा रेस्टोरेंट के बाहर, ये बुक जिनके किए गए थे उनको ऑक्सीजन कंसंट्रेटर देने के लिए यहाँ पर बुलाया गया था। 40,000 से 70,000 के बीच में ऑक्सीजन कंसंट्रेटर बेचे जा रहे थे, जिनकी महज कीमत 17 से 24,000 के बीच में थी। इस बीच मैट्रिक्स कंपनी की तरफ से एक सफाई भी सामने आई है, जिसमें उन्होंने कहा है कि जो कोरोना पॉजिटिव मरीज़ हैं वो मैट्रिक्स के दफ्तर तक ना आ सके, इसलिए एक सेंट्रलाइज लोकेशन बनाई गई थी। लेकिन बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर जो मैट्रिक्स है उसने किस आधार पर ये सारे के सारे कंसंट्रेटर नवनीत कालरा को दिए थे, जो कि नेगी जू रेस्टोरेंट से 32 बरामद हुए थे। खान चाचा रेस्टोरेंट से 96 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर हैं। टाउन हॉल जो खान मार्केट में रेस्टोरेंट है वहाँ से 9 कंसंट्रेटर बरामद हुए थे और 387 कंसंट्रेटर माडी गांव में खुल्लर फार्म से मिले थे, जो कि मैट्रिक्स सेलुलर के ही फार्म हाउस है, उसका वेयर हाउस है। तो सीधे तौर पर किस कंडीशन में ये वेंटिलेटर नहीं, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर यहाँ पर आए थे और कैसे इतनी बड़ी कीमत पर बेचे जा रहे थे, तो सीधे तौर पर जांच हो रही है। नवनीत कालरा फिलहाल फरार है, उसका मोबाइल भी स्विच ऑफ है। जो सीईओ हैं मैट्रिक्स के, उनको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और क्राइम ब्रांच इस पूरे मामले की तमाम कड़ियाँ जोड़ने में जुटी हुई है। जी बिल्कुल, हमारे साथ बने रहिए। रोमान, आपके पास मैं लौट कर आऊंगा, लेकिन इस वक्त जो सफाई आई है वो अपने दर्शकों को जरा दिखा देते हैं, बता देते हैं। कालाबाजारी के आरोप में मैट्रिक्स सेलुलर कंपनी ने सफाई दी है। कंपनी पर लगे आरोप साजिशतन हैं, ये मैट्रिक्स सेलुलर की तरफ से कहा गया है। कंपनी पर गलत आरोप लगाए गए हैं। तो ये दूसरा पक्ष है इस पूरे मामले का, ये दूसरा पहलू है जिसमें मैट्रिक्स
सेलुलर की तरफ से कहा जा रहा है कि जो तमाम आरोप हैं वो साजिशतन लगाए जा रहे हैं। रोमान, कंपनी ये कह रही है कि आरोप साजिशतन हैं, लेकिन जो अभी तक सबूत मिले हैं, जो अभी तक चीजें सामने आई हैं, जो अभी तक बातें सामने आई हैं, उसको देखकर क्या लग रहा है? जांच एजेंसियां इस पूरे मामले में क्या कह रही हैं? देखिए, कल डीसीपी साउथ अतुल कुमार ठाकुर ने सीधे तौर पर मैट्रिक्स सेलुलर का नाम लिया था। अपनी बाइट में कहा था कि मैट्रिक्स सेलुलर कंपनी ने ही ये तमाम जो इक्विपमेंट्स हैं इनको इंपोर्ट कराया था 17,000 से 24 में और 50 से 70,000 के बीच में बेचे जा रहे थे। छापेमारी की गई थी। सीधे तौर पर निगी जू नाम का रेस्टोरेंट है लोधी कॉलोनी में, सेंट्रल मार्केट में, वहाँ से 32 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर पकड़े गए थे और वहाँ पर हितेश जो उस रेस्टोरेंट का मैनेजर था उससे पूछताछ के आधार पर फिर माडी गांव में जो फार्म हाउस है, जो वेयर हाउस है मैट्रिक्स सेलुलर का, वहाँ से 387 वेंटिलेटर पकड़े गए थे, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर पकड़े गए थे और उसके बाद फिर आगे जांच बढ़ी। तब तो इन दो पहलू ऐसे हैं जो इस मामले में मैट्रिक्स सेलुलर पर भी सवाल उठा रहे हैं और इस पूरे मामले से जुड़े हुए तमाम जो लोग हैं, इस रैकेट में जो शामिल लोग हैं, उनको लेकर सवाल उठा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए रोमान आपका। दिल्ली एक तरफ ऑक्सीजन संकट से जूझ रही है तो दूसरी तरफ कुछ लोग आपदा के इस दौर में भी कालाबाजारी से कमाई करने में जुटे हुए हैं। दिल्ली पुलिस ने दक्षिण दिल्ली में 2 मशहूर रेस्टोरेंट पर छापा मारा और ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की कालाबाजारी करने वालों को धर दबोचा है और इस मामले में दिल्ली सरकार में मंत्री इमरान हुसैन का नाम भी सामने आया है। ऑक्सीजन की कालाबाजारी के आरोप में इमरान हुसैन को दिल्ली हाई कोर्ट ने नोटिस भेजकर जवाब मांगा है। जब दिल्ली समेत देश के अन्य इलाकों में सांसों पर संकट छाया है, अस्पतालों में ऑक्सीजन की जबरदस्त मारामारी मची हुई है, ऑक्सीजन के बगैर मरीजों की सांसें उखड़ रही थी, तब दिल्ली के पॉश इलाके में खान मार्केट के इसी खान चचा रेस्तरां के पर्दे में चलाया जा रहा था ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की ब्लैक मार्केटिंग का घिनौना रैकेट। जैसे जैसे इस मामले में पुलिस की तफ्तीश आगे बढ़ रही है, सांसों के सौदागरों का स्याह चेहरा सामने आता जा रहा है। एक खान चाचा करके रेस्टोरेंट है वहाँ पे, तो हमारी टीम वहाँ पे भी गई और वहाँ 96 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स स्टोर्ड मिले। टोटल ऑल इन ऑल 524 कॉन्सेंट्रेटर्स की अभी तक रिकवरी हो चुकी। ये तस्वीर है गौरव खन्ना की। गौरव मैट्रिक्स सेल्युलर सर्विस लिमिटेड के सीईओ हैं और फिलहाल पुलिस की गिरफ्त में हैं। पुलिस ने इन्हें ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की कालाबाजारी के मामले में आगे की तफ्तीश के चलते गिरफ्तार किया है। इससे पहले शुक्रवार को दिल्ली में कोरोना के हालात को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई जारी रही। सुनवाई के दौरान एक याचिका कोर्ट के सामने आई। इस याचिका में ऑक्सीजन सिलेंडर की जमाखोरी का आरोप दिल्ली सरकार में मंत्री इमरान हुसैन के ऊपर लगाया गया, जिसके बाद हाई कोर्ट ने दिल्ली सरकार में मंत्री इमरान हुसैन को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। इससे पहले शुक्रवार को खान चचा रेस्टोरेंट में 96 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मिलने के बाद पुलिस ने रेस्तरां को सील कर दिया। इस रेस्टोरेंट के मालिक नवनीत कालरा हैं, जिसकी तलाश में फिलहाल पुलिस जुटी है। हैरान करने वाली बात यह है कि पिछले 24 घंटों के दौरान दिल्ली पुलिस ने राजधानी के 3 नामी गिरामी रेस्टोरेंट पर छापा मारकर 524 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर जब्त किए हैं। इतनी बड़ी तादाद में ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मिलने से हड़कंप मच गया है।